तो आज भाई हम आ गए थे रेड बिशप सेक्टर 1 पंचकुला। और आज पार्टी थी अनिल डागर के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट प्रमोट होने की खुशी में। हाँ एक और चाहिए ना। दो पैग तो इसका सुबह से ही होता है वैसे सब जो थारी जो भाइयां की जोड़ी है ना सेम मेरी उम्र भाई की है। अगर मैं अपनी क्या होता है भाई भाई का तो हमने इकट्ठे होना ही होना है। फिर तो तेरे को राम राम भाई। हाँ बिल्कुल। पूछ के ही रखना पूछ के रख लेना बैच वाले बंदे। और यहाँ हमारा भाई अरविंद राठी थोड़ा इमोशनल हो गया था और उसे कुछ याद आ गया था, तो ये बातें थोड़ी म्यूट रखने की हैं। हमें ही पता है कि हमारे इमोशंस किस बारे में थे। शुरुआत हुई थी डीएसपी साहब के डांस के साथ और दीपक गहलावत भी पहुंच गए थे। सरदारों की मस्तियां शुरू हो गई थी और अशोक पलसोरा ने समा बांधना शुरू कर दिया था और उन्हें साथ मिला था हरमिंदर राठी अंडर सेक्रेटरी साहब का। और मेजर एंड पार्टी जहाँ हो सरदार समा बांध ही देते हैं। और साथ में अनिल डागर ने भी थिरकना शुरू कर दिया था, जो शुरुआत से कहते रहे थे मुझे डांस नहीं आता, मुझे डांस नहीं आता। तो आज इसको भी हम डांस सिखा के ही मानेंगे। राकेश राणा ने भी शुरुआत कर दी थी नाचने की, लेकिन अशोक पलसोरा थमते नजर नहीं आ रहे थे। उनके कदम ऐसे ही थिरक रहे थे जैसे मोर नाचता है। सबका जोश जनून की हद तक बढ़ चुका था। दीपक के भी हाथ उठने शुरू हो गए थे और ये आ गए थे हमारे सरदार जी नरेंद्र। सरदारों की मस्ती शुरू हो चुकी थी और राणे ने अपने पूरे ठुमके दिखाने शुरू कर दिए थे मिथुंदा वाले। आज वो पूरे मस्ती के मूड में था। ये देखिए जबरदस्त डांस। और हरियाणवी गाने शुरू होते ही चांदी और हुड्डा भी मैदान पे आ गए थे। ये देखिए उनके जबरदस्त ठुमके। और पूरी तरह से मस्ती का आलम बन चुका था। पंजाबी गानों पर डांस शुरू हो गया था, कभी हरियाणवी कभी पंजाबी, ऐसा समा बन गया था। और अब पंजाबियों के लिए जगीरों के ढोल बजने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे सभी डांस फ्लोर पर आना शुरू हो गए थे और राणा जी का फेवरेट गाना लग गया था। राणा जी चादर तान के सो गए थे। उनसे बड़ी छोटी जो भी भूल हुई उनको माफ़ कर देते हैं। और अब आए थे इस पार्टी के बेहतरीन डांसर मनीष जी, जिन्होंने अपने ठुमकों से अपने डांस मूव से समा बांध दिया था। मुझे लगता है कि मिथुन और गोविंदा ने इनके डांस को देखकर ही अपने डांस मूव्स तैयार किए थे। इनकी एनर्जी बनते ही दिखती थी। आ हा हा आ वाह, इन्होंने तो फवारा ही चला दिया था। और जो ये रुमाल वाला डांस था, जो ठुमके थे, जो नागिन डांस किया, ये तो कमाल था। और गुलजार, नरेंद्र और अशोक अब चाय का स्वाद ले रहे थे। अशोक बार बार गुलजार और नरेंद्र को डांस करने के लिए प्रेरित कर रहा था। और ये था नज़ारा इस पार्टी का। सभी मस्त थे, मगन थे। कोई नाच रहा था, कोई पी रहा था, कोई गा रहा था, कोई पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। और समा ऐसे ही बंध गया था। बहुत खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे हमें। नरेंद्र भी शुरू हो गया था अपने भंगड़ा मूव्स के साथ। और नरेंद्र को देख के मेरा भी मन करा कि थोड़ा सा डांस तो नरेंद्र के साथ किया जाए। आखिर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ट्रेनिंग ब्रांच के दौरान का।
जब हम क्लर्क और स्टेनो हुआ करते थे। और जितेंद्र सिंगला किसी की कुटाई करने की साजिश रचते हुए नजर आए। लगता है किसी ने इन्हें बहुत ज़्यादा ही तंग कर दिया था और इनको चूड़ी चढ़ा रहा था दीपक, जो कि मास्टर है इस चीज़ में। लगता है आज किसी न किसी की शामत आएगी। खैर, सभी हंसी मजाक कर रहे थे। कोई अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था तो कोई नए प्लान्स बना रहा था। मस्ती फुल ऑन जारी थी। राजेश सैनी जी भी पहुंच चुके थे और अब सभी ने हाय डार्लिंग बाय डार्लिंग करना शुरू कर दिया था। कुछ डिमांड हो रही थी। और जैसे ही इन लोगों की डिमांड पूरी हुई, दोबारा मस्ती का आलम बन गया था। और मुझे भी लगता है कि कुछ 2-3 पैग लगाने के बाद थोड़ा सरूर हो गया था, तो मैंने भी अपने टेढ़े मेढ़े जो फालतू के मूव्स है वो दिखाने शुरू कर दिए थे। और डागर को ज़बरदस्ती पकड़ लिया था कि भाई आज तो तुझे मेरे साथ नाचना ही पड़ेगा, आता हो या ना आता हो, ठेका नहीं ले रखा मैंने। साथ में आ गए थे वीरेंद्र नरेंद्र भी। और अब मुझे लगता है कि सभी जल्दी ही हमारे साथ ही शामिल हो जाएंगे। तो मैंने अपने डांस की कमियों को छुपाने के लिए औरों को भी बुला लिया था ताकि मैं भीड़ में नाचता हुआ बुरा ना लगूं। अकेले में तो मुझे पता है कि बुरा लगना ही था। कुछ नौजवान साथी थोड़े सीरियस मूड में नजर आए। लगता है कल की फाइलों की प्लानिंग चल रही थी। काम लगता है इनके पास थोड़ा ज़्यादा ही है, इसलिए पार्टी में आने के बाद भी इतने सीरियस हैं। लेकिन हमारे सरदार साहिबान और हमारा राठी भाई ये पूरी भरपूर मस्ती में थे। और अब हमारे साथ दीपक गजवानी भी शामिल हो गया था और उसने अपने मूव्स दिखाने शुरू हुए जो कि मेरे मूव से ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फिर हमने एक कपल डांस शुरू किया और मैंने पप्पी भी ले ली दीपक की। और पार्टी ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। और अब शुरू हो गए थे हमारे और साथी जिन्होंने कुछ नारे लगाने शुरू कर दिए थे। खैर, जिनको वो चाहते थे वो अमर रहे। तो हमारे सरदार जी दोस्तों ने कहा कि भाई अब तो हम अलग ही सुरूर में आ गए हैं, तो जनरेटर चलवाओ, हम जनरेटर की आवाज़ के ऊपर डांस करेंगे। और अनिल ने कहा कि जनरेटर के ऊपर तो डांस मैं भी कर सकता हूँ, बेशक मैं हिंदी या पंजाबी गानों पर डांस ना कर सकूँ। तो नरेंद्र को ढूंढ रहा हूँ मैं, हमारे सरदार जी कहाँ गायब हैं, क्योंकि बाकी सरदार तो आ चुके थे, वो अभी दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। अब रात को बियर की घूंट लग गई थी, तो अब बियर में से हमें एक दूसरे का मुंह दिखाई देना शुरू हो गया था और बियर पीने का हमारा स्टाइल भी चेंज हो गया था। ये देखिए, अब हमें एक दूसरे का मुंह बियर में से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और इन भाइयों ने तो अपने डांस के कॉपीराइट्स ले रखे थे, तो इन जैसे स्टेप्स आजमाना सबके लिए मना था, बैन था। और भाई मेरी छोड़ो, मैं तो ऐसा डांस कर भी नहीं सकता, बहुत मुश्किल लगता है मुझे ये सब। लेकिन ये अपनी मस्ती में फुल ऑन चालू थे, क्योंकि भाई भाई की खुशियों को देखते हुए जोश में आई जाते हैं। और अब कोई 7 समंदर पार से अपने प्यार को पाने के लिए भी आ चुका था। तो ये 7 समंदर पार वाला जो ये सॉन्ग था, इसने सभी में दोबारा से भरपूर जोश भर दिया था। और डांस फ्लोर अब खाली नहीं हो रहा था, बल्कि लगता आज तो ये सब डांस फ्लोर को तोड़ कर ही मानेंगे।
मनीष की दोबारा एंट्री हो गई थी और साथ में राठी में भी मिथुन दा की आत्मा घुस चुकी थी और उसने अपने नए डांस स्किल्स दिखाने शुरू कर दिए थे। और अब बजरंग और राणा ने सालसा डांस शुरू कर दिया था। ये देखिए, वाह वाह वाह, क्या बात है। मनीष अपनी मस्ती में चूर था। और अब यहाँ थापा और ऊपर ने तारे गिनने शुरू कर दिए थे और वो बता रहे थे कि कैसे वो रात को आसमान की तरफ देखकर जागते रहते हैं और तारों को गिनते रहते हैं। खैर, इनके डांस मूव्स ऐसे ही चलते रहेंगे। खैर, हमारे हरियाणा वालों के पास डांस मूव्स के नाम पर कुछ एक स्टेप्स होते हैं जो कि राठी के ख़त्म हो चुके थे और अब उसने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। तो बार बार सातड़ पर हाथ मार के वो चैलेंज करने लग रहा था कि आ जाओ भाई, कोई सांधा हो तो। और ये अशोक पलसोरा फिर शुरू हो गया था। और इसी के साथ अनिल डागर को बहुत बहुत मुबारकें उसके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बनने पर। मिलते हैं अपने किसी और व्लॉग में।